गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 की त्रिविमीय ज्यामिति थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में जो है कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले उनके सूत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें पहला है दो बिंदुओं ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदु अगर जब आपको ए और बी दिए हों और दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना होगा, तो फार्मूला होगा आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये सारे सूत्र याद करना बहुत आवश्यक है। दूसरा है एक बिंदु वेक्टर ए से जाने वाली तथा एक सदिश बी के समांतर रेखा का जब दो बिंदु होंगे तो आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए होगा, और जब एक बिंदु से जाएगी और दूसरे के समांतर होगी तो आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी होगा, केवल क्योंकि यहाँ पर केवल एक बिंदु से जा रही है, यहाँ पर दो बिंदु से जा रही है। अगर बिंदु कोई P है जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है और यहाँ पे x2 y2 z2 तीन बिंदु इसलिए हैं क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं हम लोग के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वो भी रूट लगेगा। दो बिंदु अगर दिए हैं P और Q, अगर उनके डायरेक्शन रेशियो दिग अनुपात निकालना है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 रहेगा। वही बिंदु अगर दो दिए हैं, अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिग कोजाइन निकालनी है तो फार्मूला होगा x2 माइनस x1 अपान pq, y2 माइनस y1 अपान pq और z2 माइनस z1 अपान pq। जहाँ पे pq जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो ये ज्ञात करेंगे। उसकी सहायता से हम लोग दिग कोजाइन या डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। तो ये जो कुछ सूत्र हैं ये जब ज्ञात हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तब भी आगे के सवाल हम लोग लगा पाएंगे। इसके अलावा आगे भी और कुछ सूत्र हैं जिनका पहले हम लोग अध्ययन कर लेंगे, फिर जो है ये कुछ और सूत्र हैं। यदि दिग कोसाइन एल एम और एन हो तो इनमें संबंध होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। इसका यूज होगा। एल को हम लोग कॉस अल्फा कहते हैं, एम को कॉस बीटा और एन को कॉस गामा। ये अल्फा बीटा गामा तीनों अक्षों के बीच में कोण माने जाते हैं। तो एल अगर कॉस अल्फा होगा, एम कॉस बीटा होगा, एन कॉस गामा होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर भी 1 होगा। तो ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है। दिग अनुपात अगर ए बी सी हो जिनको डायरेक्शन रेशियो कहेंगे, और अगर दिग कोजाइन या डायरेक्शन कोसाइन अगर एल एम एन हो, एल एम और एन हो, तो इनके बीच संबंध। तो एल बराबर फार्मूला रहेगा ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इतने सूत्र हैं कुछ, इनका अध्ययन करेंगे, याद करने के बाद में हम लोग सवाल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड अक्षों की दिग कोजाइन ज्ञात करो। एक्स वाई और जेड अक्षों के लिए तो देखेंगे एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए जो अल्फा रहेगा वो 0 रहेगा। बीटा जो है हमारा एक्स अक्ष के लिए अल्फा 0, बीटा 90 और जो गामा होगा वो भी हमारा 90 होगा। तो देखेंगे क्योंकि L बराबर हमारा होता है cos अल्फा, M बराबर होता है cos बीटा और N बराबर होता है हमारा cos गामा। अगर L बराबर cos अल्फा की जगह 0, M बराबर cos बीटा की जगह 90 और N cos गामा की जगह भी 90, तो L बराबर cos 0 की वैल्यू 1, 90 की 0 और 90 की 0। तो x अक्ष के लिए हमारी दिग कोजाइन डायरेक्शन कोसाइन हमारे आ गया 1, 0 और 0। इसी प्रकार y अक्ष के लिए दिग कोजाइन, तो यहाँ पे x अक्ष के लिए अल्फा 0 होगा, वहाँ पे बीटा जो है 0 हो जाएगा, बाकी दोनों 90 90, तो 90 90 हो जाएंगी। तो ये 90 होगा तो हमारा 0 आ जाएगा, बीटा जो है हमारा 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार z अक्ष के लिए दिग कोजाइन, तो z के लिए गामा 0 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो 90 पे 0, 90 पे 0 और यहाँ पे 0 के लिए 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स वाई और जेड अक्षों की दिग कोजाइन हमने
ज्ञात कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 कह रहा है बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए या दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। तो दिक् कोज्याओं का सूत्र होता है, हमने अभी इससे पहले बता दिया था कि x2 माइनस x1 अपान पी क्यू बराबर दूसरा होगा y2 माइनस y1 अपान पी क्यू और z2 माइनस z1 अपान पी क्यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जो x1 है वो -2 y1 4 और z1 -5, x2 हमारा है 1, y2 हमारा है 2 और z2 हमारा है 3। ठीक है। अब ये पहला बिंदु P था और दूसरा बिंदु Q था, तो P व Q के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा दिया है 1, x1 है हमारा -2 तो प्लस का हो जाएगा, y2 हमारा है 2, y1 हमारा है 4 और z2 हमारा है 3 और z1 -5 है तो प्लस का हो जाएगा। तो 1 और 2 3 का होल स्क्वायर, 2 से 4 गया -2 का होल स्क्वायर और 3 और 5 8 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का 64। तो 64 और 4 68, 68 और 6 68 और 2 70 और 7 77, रूट 77 आ गया। अतः हमको निकालना क्या था, दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो फार्मूला हमने बताया था x2 माइनस x1 बटे पी क्यू, y2 माइनस y1 अपान पी क्यू और z2 माइनस z1 अपान पी क्यू। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमारी क्या है 1, माइनस x1 है हमारा माइनस तो प्लस हो जाएगा अपान पी क्यू रूट 77, y2 हमारा है 2 माइनस 4 बटे रूट 77, z2 हमारा है 3 माइनस का 5 तो प्लस का हो जाएगा अपन रूट 77। ये तो 3 बटे रूट 77 माइनस का 2 बटे रूट 77 और 8 बटे रूट 77। इस प्रकार से हमारी दिक् कोज्याएं ज्ञात हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है बिंदुओं 2i माइनस 3j माइनस के व 8i माइनस जे और प्लस 3k को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु दिए हैं, दूसरा भी हो गया। तो माना पहला बिंदु वेक्टर a बराबर 2i माइनस 3j और माइनस का k व दूसरा बिंदु वेक्टर b बराबर 8i माइनस जे और प्लस का 3k। और दो बिंदुओं से जा रही है, क्योंकि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो होता है r बराबर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो वेक्टर a की वैल्यू है 2i माइनस 3j माइनस k प्लस लैम्डा, b की वैल्यू है 8i माइनस j प्लस 3k। माइनस लगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 2i प्लस का 3j और प्लस का k। तो 2i 8i से 2i गया तो 6i, माइनस j से 3j प्लस का 3j तो प्लस का 2j
और 3k और k मिलके 4k। ब्रैकेट खोल देंगे, तो 6 लैम्डा i प्लस का 2 लैम्डा j और प्लस 4 लैम्डा k। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे i मिल रहा है कॉमन, 2 प्लस 6 लैम्डा, यहाँ से और यहाँ से j मिल रहा है कॉमन, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 लैम्डा, यहाँ से और यहाँ से k मिल रहा है कॉमन, तो माइनस का 1 और प्लस का 4 लैम्डा, प्लस का 4 लैम्डा। इस प्रकार से दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात हो गया। तो दो बिंदु जब भी दिए हों तो ये सूत्र लगा देंगे, आर वेक्टर आर बराबर a प्लस लैम्डा बी माइनस ए। बी और ए, बी से ए को हटा देंगे और आई वाले एक पास, जे वाले एक पास और के वाले एक पास। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे और बहुत ही आसान सवाल है, लगा लिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, चौथे की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन भी वही है, जैसा ऊपर है वही नीचे है। दो बिंदु दिए गए हैं, इनको सदिश रूप में बना लेंगे और जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर ये i के लिए, ये j के लिए और ये k के लिए। तो -1 है तो लिखेंगे -1 i, 0 है तो लिखेंगे ही नहीं, फिर k के लिए 2 है तो प्लस का 2k हुआ। वेक्टर b बराबर हमारा दिया है 3i प्लस का 4j ले लेंगे और प्लस का 6k ले लेंगे। उसी प्रकार दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, अतः दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो सूत्र होता है वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ए की वैल्यू हमारी है -i प्लस 2k प्लस लैम्डा, बी बराबर है 3i प्लस 4j प्लस 6k। माइनस लगा है तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का i प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2k माइनस का हो जाएगा। -i प्लस 2k ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 लैम्डा i प्लस का 4 लैम्डा j प्लस का, सॉरी अभी ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, पहले लैम्डा हल कर लेंगे, 3i और एक i मिलके 7i, 4j से और है ही नहीं j तो प्लस का 4j ही रहेगा, 6k से 2k गया तो प्लस का 4k। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 7 लैम्डा i प्लस का 4 लैम्डा j प्लस का 4 लैम्डा k। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से और यहाँ से i कॉमन मिल रहा है तो माइनस का 1 बचा प्लस का 7 लैम्डा, यहाँ से j का केवल एक ही पोर्शन है और j है ही नहीं तो j लिख लेंगे और बाहर अंदर लिख लेंगे 4 लैम्डा प्लस इसमें और इसमें k मिल रहा है कॉमन तो प्लस का 2 और प्लस का 4 लैम्डा। इस प्रकार दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी लग गया। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, इसमें कैलकुलेशन में हो सकता है कोई मिस्टेक हो मगर मेथड यही रहेगा। तो चौथा क्वेश्चन भी लग गया। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कह रहा है एक बिंदु से जाने वाली तथा सदिश के समांतर। जब एक बिंदु से जाए और दूसरी सदिश का समांतर हो तो सूत्र बदल जाएगा। एक बिंदु के लिए r बराबर a प्लस लैम्डा बी ही केवल रहेगा। तो माना जो बिंदु दिया होगा उसको हमेशा a मानेंगे, 2i प्लस 3j और माइनस का k, तथा जो सदिश दिया है आपको जिसके समांतर है उसको b मानेंगे, i प्लस 2j माइनस k। और लिखा है चूंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा सदिश के समांतर तथा एक लिख देंगे, तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो केवल सूत्र होगा r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा b। तो वेक्टर r बराबर a की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस k प्लस लैम्डा, और केवल b की वैल्यू डाल देंगे i प्लस 2j माइनस k। तो r बराबर 2i प्लस j माइनस k, ब्रैकेट खोलेंगे तो लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j और माइनस का लैम्डा k। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से i मिल रहा है हमको कॉमन, तो 2 प्लस लैम्डा, यहाँ से j मिल रहा है कॉमन तो 1 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ से हमको k मिल रहा है कॉमन तो -1 माइनस का लैम्डा। तो इस प्रकार से एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा एक सदिश का समांतर रेखा का समीकरण r बराबर a प्लस लैम्डा b रहेगा। जो बिंदु होगा वो a रहेगा, जो सदिश के समांतर जिसके होगी वो b रहेगा। दोनों की वैल्यू डाल देंगे और i, j और k पास कर लेंगे, गुणांक अंदर कर देंगे, और इस प्रकार से हमको एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश का समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इस पे आधारित 2-2, 4-4 क्वेश्चन और लगा लेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन भी लग गया। छठे की ओर चलते हैं। देखिए रेखाएं दी हैं हमें, 2 रेखाएं दी हैं। एक रेखा दी है x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2 अपान -5 बराबर z अपान 1, तथा x/1 बराबर y/2 बराबर z/3। 2 रेखाएं दी हैं। ये रेखाओं के कार्तीय रूप हैं। जब x y z में समीकरण दिया हो तो उसको कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, और जब वेक्टर के रूप में दिया हो तो उसको वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो 2 रेखाएं दी हैं, कार्तीय रूप में दी हैं। तो रेखाएं हमारी मुख्यतः होती क्या हैं? इनको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना x माइनस कुछ भी लिख देंगे, x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c से करने पर। अब देखेंगे यहाँ चूंकि 2 रेखाएं हैं तो हमको केवल नीचे से मतलब है, दिक् अनुपात से मतलब है। तो a b c को दिक् अनुपात कहते हैं। 2 बार दिया है तो a1 b1 c1 का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे a1 बराबर हमारा 7 है, b1 बराबर -5 और c1 बराबर हमारा 1 है, तथा a2 बराबर 1, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 3 है। जब भी 2 रेखाएं परस्पर लंब होंगी, जब 2 रेखाएं परपेंडिकुलर हों तो इसका सूत्र होता है, यदि 2 रेखाएं परस्पर लंब हों तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर 0 आना चाहिए। देखते हैं a1 की वैल्यू 7 इंटू 1, b1 है -5 इंटू b2 है 2,
प्लस C1 है 1 इंटू C2 है हमारा 3, तो 7, 5 दूनी 10 रहेगा हमारा माइनस का, और प्लस का 3 रहेगा, 7 3 10 माइनस का 10, 10 10 कट गए 0 बराबर 0। इसलिए दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। इन पे और भी क्वेश्चन लगा लेंगे। दो रेखाएं जब भी लंब हों तो पहले रेखा को इस रूप में बनाएंगे। अगर 5 पहले होता तो पहले हम लाते उसको, और नीचे से A1 B1 C1 हो जाएगा, ये A2 B2 और C2 हो जाएगा, और प्रतिबंध लगा देंगे। अगर इस प्रतिबंध को जो है संतुष्ट कर रहा है तो रेखाएं लंब है, वरना नहीं है। छह नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। तो दूसरी समीकरण जो है हमारी वो है 7 माइनस 7x अपान 3p बराबर y माइनस 5 अपान 1 बराबर 6 माइनस जेड बटे 5। तो इसको भी ठीक करेंगे। पहली बात तो 7 ले लें, वो भी माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 अपान 3p बराबर y माइनस 5 बटे 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 6 बटे 5, या x माइनस 1 अपान 3p बटे में माइनस 7 बराबर y माइनस 5 बटे 1 बराबर z माइनस 6 बटे ये माइनस 5 भेज देंगे, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 परस्पर क्या है, लंब है, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। देखेंगे तो A1 की वैल्यू हमारी क्या आई है, -3, A2 की वैल्यू है माइनस का 3p/7 प्लस B1 की वैल्यू हमारी क्या है 2p/7, और B2 की वैल्यू है 1 प्लस C1 की वैल्यू हमारी है 2, और C2 की वैल्यू है माइनस का 5 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई 9p बटे 7 प्लस का 2p बटे 7, ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लासा आएगा 7, तो 9 और 2 11p बराबर 10, तो p बराबर 10 सते 70 और बटे 11। इस प्रकार से p का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन संपन्न हुई। और एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन लगा लेंगे और 5-6 क्वेश्चन और इसी पे आधारित प्रैक्टिस करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के का जो न्यूनतम दूरी है दो बिंदु रेखाओं की, वो आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे उसका वेक्टर रूप, और एक कार्तीय रूप होता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल देखते हैं। तो दो रेखाएं अगर दी हैं r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और r बराबर a2 प्लस म्यू b2, अगर दो रेखाएं इस रूप में दी हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको SD कहते हैं, तो ये सूत्र होगा। तो पहले तुलना करके सभी के मान ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं, लिखेंगे रेखाओं दी गई रेखाओं की तुलना क्रमशः r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 व r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2 से करने पर बिल्कुल सेम सवाल ऐसे ही लगाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तुलना करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे a1 बराबर i प्लस 2j प्लस k, इसको हम लोग b1 कहेंगे i माइनस j प्लस k, इसको हम लोग a2 कहेंगे और इस वाले को हम लोग b2 कहेंगे।
तो A1 B1 A2 B2 सबके हमने मान प्राप्त कर लिए। अब उस थोड़ा इस सूत्र का जो है दिमाग में रखना है, इस सूत्र को, इसके आधार पे ही क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग A2 माइनस A1 निकाल लें। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या है हमारी 2i माइनस जे माइनस के माइनस A1 हमारा क्या है i प्लस 2j प्लस के। तो A2 माइनस A1 बराबर, अब 2i से i हटाएंगे तो हमारा i बचेगा, ये माइनस का जे, ये भी माइनस का 2j मिलके माइनस का 3j हो जाएगा, माइनस के और माइनस के मिलके माइनस का 2 के आ जाएगा। तो हमने A2 माइनस A1 की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। B1 क्रॉस B2, तो ये सदिश गुणन है i j k। तो B1 के लिए i का गुणांक 1, j का 1, k का 1 और B2 के लिए 2 1 2। विस्तार करेंगे तो इसको छुपा लेंगे, 2 1 कम 2 माइनस का, माइनस 1 1 कम 1, j माइनस का रहेगा, j को छुपाएंगे, 2 1 कम 2 माइनस का 2 1 कम 2, 2 माइनस 2 प्लस के 1 1 कम 1 माइनस 2 1 कम 2 माइनस का 2 तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3i, ये कैंसिल हो गया तो 0 ही हो गया और प्लस का 3 के आ गया। तो ये हमारा आ गया B1 क्रॉस B2 आ गया। अब हम लोगों को मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 यानी B1 क्रॉस B2 का परिमाण ज्ञात करना है। B1 क्रॉस B2 का परिमाण, तो परिमाण निकलता है i का गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी रूट में 18 आ गया, या इसको 3 3 9 3 रूट 2 लिख सकते हैं। B1 क्रॉस B2, ये हम लोगों ने मान प्राप्त कर लिया। अतः दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर फार्मूला है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। सारे मान इसी में डाल दिए जाएंगे। मॉड इसलिए लगा देते हैं पूरे सूत्र पे क्योंकि उत्तर माइनस में भी आएगा, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए मॉड लगा देते हैं, प्लस में ही प्राप्त करेंगे। तो A2 माइनस A1 हमारा आया है i माइनस 3j माइनस 2k डॉट B1 क्रॉस B2 हमारा आया है माइनस 3i और प्लस 3k अपान में ये मॉड में आया है 3√2। अब देखेंगे हम लोग i की केवल i से कराएंगे क्योंकि i और k 0 हो जाएगा, तो i 1 हो गया, माइनस का कितना है हमारा 3 आ गया। अब k की k से कराएंगे तो माइनस 2 3 6 आ जाएगा, जी है ही नहीं, अपान में 3√2। तो 3 और 6 9 माइनस का आएगा, माइनस छोड़ देंगे तो 9 अपान 3√2, 3 3 9। तो अगर नीचे से रूट हटाना है तो √2 से गुणा और √2 से भाग कर देंगे, तो d बराबर 3√2 अपान 2। यही हमारा दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आ गई। एक बार फिर से देखेंगे तो जब भी दो रेखाएं वेक्टर रूप में दी हों तो दोनों की तुलना r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 व r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से कर देंगे। हम लोग a1 b1 और a2 b2 के मान प्राप्त कर लेंगे, जैसा कि इसमें किया गया है a1 b1 a2 और b2। उसके बाद में सूत्र के अकॉर्डिंग जिस जिस चीज़ की आवश्यकता हमें वो निकाल के रख लेंगे। a2 माइनस a1 तो a2 माइनस a1 निकाल लिया, फिर b1 क्रॉस b2 तो हम लोग b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, फिर अपान में मॉड b1 क्रॉस b2 यानी b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकाल लिया और फिर ये सारे मान उठा के सूत्र में रख दिए। अगर उत्तर माइनस में आ रहा है तो माइनस हटा देंगे क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। इस प्रकार से कम 5 क्वेश्चन शॉर्टेड डिस्टेंस का लगा लेंगे और ये हमारा जो है वेक्टर रूप था। कार्तीय रूप हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे और इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 8 नंबर का एक क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में आना संभावित है, आना ही है।